अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोगों को अपनी वीडियो में अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। लास्ट जो दुबई से रिलेटेड हमने वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कुछ इलेक्ट्रीशियंस, कुछ प्लम्बर्स, एसी डक्ट वाले और कंस्ट्रक्शन हेल्पर की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। तो उस टाइम मैंने वीडियो में साथ में बोला था कि सिक्योरिटी गार्ड को भी हम अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे और इसका क्या फ्यूचर है और आजकल क्या हो रहा है यूएई में सिक्योरिटी गार्ड को लेके या सिक्योरिटी गार्ड की अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली सिक्योरिटी गार्ड और उसकी जॉब रियलिटी आजकल क्या हो रहा है, क्या आपका फ्यूचर हो सकता है और कितने पैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आजकल काफ़ी सारे लोग मतलब सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यूट्यूब पे भी आ रहा होता है वैकेंसीज़, हर दूसरे चैनल ने ना, ठीक है, अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, हो क्या रहा है, ठीक है, और उस वेबसाइट पे उन्होंने वैकेंसी डाली होती है। तो साथ में कहते हैं इस चैनल पे इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जाके अप्लाई करें, जबकि उन जॉब्स का कोई लेना देना नहीं। मैंने क्रॉस चेक कितनी दफ़ा किया है, ठीक है, इससे पहले कि मैं बात करूं, और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हर बंदे का अपना एक काम है, हिसाब किताब है। किसी टाइम में हम भी गलत है, ठीक है, गलतियाँ हुई हैं अनजाने में, जानते हुए नहीं। जब पता चला तो इन चीज़ों से डिसोसिएट हुए हैं, इनके साथ अभी नहीं मतलब मैन पावर का काम नहीं कर रहे हैं। जो मैं कंसिस्टेंटली कहता आ रहा हूँ पिछले 7-8 वीडियोज़ में कि जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं ये वो जो अपने दोस्त हैं जिनका अपना पता है कि यार ये बंदा नाम ख़राब नहीं करेगा, उनको मतलब कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है तो बंदा देते हैं। एनीवे, वो कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा अवेलेबल है, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी बना दी और सिक्योरिटी गार्ड का काम हो रहा है। अब आपको वीज़ा दे दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा पाकिस्तानी आइडियली 4 से 5 लाख में मिलता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये इंडियन बन जाएंगे, अगर 4 लाख है तो 2 लाख और 5 लाख है तो मतलब 2 से 2.5 लाख में इंडियन रुपीज़ में आपको ये वीज़ा मिल जाते हैं, जिसमें आपको टिकट भी देते हैं, वीज़ा भी देते हैं। ये ई वीज़ा होता है, पेपर वीज़ा होता है, सही है। और यही जब आप जाते हो तो पहले तो आपका वीज़ा पेस्ट होने में तकरीबन 3, 4, 5, 6 महीने तक आइडियली वो लोग लगा देते हैं, और तब तक आप बैठे रहते हो, क्यों, जब तक आपका वीज़ा और एमिरेट्स आईडी नहीं होती और सिरा नहीं होता, आपको कोई रखता भी नहीं है। अब क्या होता है, सिरा के बगैर भी लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो मेरी लेट सपोज कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड की, मैंने 5 सिक्योरिटी गार्ड या 10 सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए हैं, या मेरा बहुत पावा है तो मैंने 15 और 20 सिक्योरिटी गार्ड बुला लिए हैं। तो उनको, क्योंकि आगे प्रोजेक्ट वालों को पता है कि जिसके पास सिरा नहीं है, मतलब ये जो लाइसेंस होता है जो आपका जिसको डीपीएस और पीएसबीडी बोलते हैं, आई थिंक, हाँ यही बोलते होंगे। तो ये जब नहीं होता तो आपको पैसे कम मिलते हैं, और प्लस वो आपके पीछे से पैसे रिलीज़ नहीं करते जो प्रोजेक्ट जिन्होंने रखा हुआ होता है। अब लेट सपोज मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसने मुझे मंथली बेसिस पे या 45 दिन के बाद या 90 डेज़ के बाद आफ्टर 3 मंथ्स मुझे सैलरीज देनी है, और मैं जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी बना के बैठा, मैं छोटे प्रोजेक्ट्स की बात करूँ कि छोटे प्रोजेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर आप जैसे लोग छोटे प्रोजेक्ट्स में ट्रैप होते हैं। तो अब मेरे पास 3 मंथ्स के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रांसपोर्ट, उनको अकोमोडेशन, उनको खाना और उनको सैलरी देने के पैसे नहीं है, तो मैं डिफ़ॉल्टर हो जाऊंगा, और होता रहता है। और फिर कुछ लोगों को क्या बोल दिया जाता है, यार आप हमसे एनओसी ले लो और चले जाओ। तो भाई ये तो वो बात हो गई कि आप किसी को अपना वीज़ा सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर वीज़ा सेल करना है तो वो वीज़ा तो मिल जाता है, तकरीबन मैक्सिमम 2 लाख में मिल जाता है, जिसको हम फ्रीलांस वीज़ा का कॉन्सेप्ट दूसरा आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं लेट सपोज, उसके फिर 2, 3, 4 लाख एक्स्ट्रा क्यों लिए गए हैं, ठीक है। तो और ये खैर जो लोग कर रहे होते हैं वो भी खुद नहीं समझ पाते, क्योंकि दुबई का पानी ऐसा कोई घटिया पानी है, जो सीधी बात है, ये अल्फाज तो नहीं यूज़ करने चाहिए, कि वहाँ जाके ना बंदा बहुत नीचे लेवल पे आ जाता है, जो सीधी बात है। मैं अगर आजकल ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ तो शायद ये इसकी वजह ये है कि मैं वहाँ से आ चुका हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, ठीक है। उधर का पानी ऐसा कुछ गंदा पानी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कि वो आप पे चढ़ जाता है, ठीक है। आपको समझ भी आ रहा था यार ये गलत हो रहा है, लेकिन आप नहीं बोल पाते, आप नहीं रोक पाते खुद को। जो यूएई के नाम पे जितना लूट मार होती है, ठीक है, और जितना लोग ठगते हैं, ठीक है, इतना किसी कंट्री के नाम पे होगा। अब ये बात में बोल देते हैं यार हम तो नहीं, हम तो ये तो इंडियन और पाकिस्तानी हैं। यार आप शेख हो, आपको बाकी हर चीज़ का पता है,
ठीक है, ये क्राइम हो गया इसको उठा के बाहर फेंक दो, ये क्राइम हो गया इसको उठा के बाहर। आपने फ्रंट फेसेस रखे हुए लोगों को। पाकिस्तानी और इंडियंस गरीब किस्म के लोग होते हैं, एक मीडियाकर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको आप लोगों ने आगे रखा होता है ऑफिस में, आप पीछे साथ वाले ऑफिस में या बैठे होते हो, ठीक है, या कफील के पैसे भी ले रहे होते हो, ऑफर लेटर भी साइन करके दे रहे हो, ठीक है। ऑफर लेटर क्या है यार, उस पर भी 500 लोग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका भी आप पैसे रख रहे होते हो। जब मामला बिगड़ जाता है, फ्रंट पे पाकिस्तानी इंडियन होता है, उसको आप भेज देते हो, बंदा रिप्लेस कर लेते हो। ये घटियापन सिर्फ यूएई में ही हो रहा है, बाकी किसी कंट्री में इतना नहीं है। कटर में अभी स्टार्ट होने वाला है। क्यों? कटर के आप जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। अब इन्हीं पाकिस्तानी और इंडियंस ने, मतलब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी इसी फील्ड का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा हूँ, ठीक है। तो अभी इन्हीं लोगों ने नशा के अपने डेरे कटर में लगा देने और उधर दुनिया जहान का गंद होना है, इन्होंने करना है, ठीक है। क्यों? इनको एक और मछली मिल गई है और उसको अब काटते रहेंगे और खाते रहेंगे। तो बताने का पर्पज़ ये कि जितना घटियापन इसी मैन पावर के नाम पे होता है यूएई में, इतना किसी कंट्री में होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं काउंट कर रहा था, मोर और लेस 2000 लोग हैं एजेंट्स, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल से, मतलब बाकी अफ्रीका वगैरह को छोड़ दो, 2000 एजेंट्स हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2000 एजेंट्स हैं जो ये काम करते हैं। मतलब लाइसेंस होल्डर्स हैं या नहीं हैं, किसी का यूट्यूब चैनल है, किसी का लाइसेंस है, तो कोई गली में खड़ा होकर वीडियो बना के बता रहा है, तो कोई गली में पैसे पकड़ के कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर कोई किसी को सेटअप का और मैन पावर का ABC नहीं पता, लेकिन हर बंदा कर रहा है। हर बंदे ने वेबसाइट बना ली है, आजकल तो लड़कियों ने भी कर ली है। इन लड़कियों से कोई घर में झाड़ू ना मरवाए, ठीक है। इन्होंने हम जॉब्स दे रहे हैं, ये जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यार मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाला। उस दिन भी एक भाई ने कमेंट किया था कि आप लगता है आप यूएई में अपने फैमिली के साथ नहीं रह सके, इसलिए आप फ्रस्ट्रेशन निकालो। मुझे अच्छा लगा कमेंट, मैंने भी बोल दिया हाँ इसलिए फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फैमिली के साथ था, हमारी सेविंग नहीं हो पाती, लेकिन मैंने फैमिली रखी वहाँ पे, जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनको पता है। तो मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा, बट मुझे गुस्सा आ रहा है यार ऑनेस्टली, ठीक है, कि कंट्री को हमने 7-8 साल दिए, इतना प्रमोट किया, दुबई दुबई दुबई, अपना चैनल भी फंसी दुबई दुबई, मेरे चैनल के नेम में भी 2 दफ़ा दुबई है, और एंड पे मतलब इतना घटिया सीन। रिसेंटली जो उन्होंने लोगों के साथ किया ना, मैं तो खैर वहाँ पे नहीं हूँ, ये वाली फ्रस्ट्रेशन तो मैं अपनी नहीं निकाल रहा, जो बात करने लगा हूँ। भाई आपने बोला हुआ है कि कोविड-19 जो है, कोरोना के जो हैं वो 31 दिसंबर तक हैं, मतलब कंट्री में रह सकते, सब लोग बहुत ठंड प्रोग्राम है। अचानक आप कहते हो निकल जाओ अगले 2-3 दिनों में। यार इतना इनकन्सिस्टेंट, इतना टेम्परामेंट लूज, मतलब इतना लो लेवल का टेम्परामेंट तो किसी इंसान का भी नहीं होता। ये एक कंट्री है यार, ठीक है, और हम जैसे लोग पागल होते हैं, ठीक है। अगर दुबई चले जाते हैं, दुबई में कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर मैं सही बात बताऊं, ठीक है, एक बंदे ने कमेंट किया था, मैंने बेड स्पेस के कुछ पिक्चर डाली थी, तो कहते हैं ये स्लेवरी है, यानी जेल है। ये वाकई में जेल है। जेल में भी ऐसे बंकर्स लगे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके का इन्वायरमेंट होता है जैसे आप रूम में रह रहे होते हो। ये मेरे ख्याल से ये ट्यूनिंग इसलिए यूएई वाले करते हैं कि आप जेल में रहो या बाहर रहो, आपको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपका बेड स्पेस तो सेम ही रहता है। एनीवे, तो 2000 एजेंट्स हैं, ठीक है, और 2000 एजेंट्स में से मतलब लोग ज़्यादा भी डील करते हैं, छोड़ दो, हर बंदा 2-2 5-5 बंदे डील कर रहा है, ठीक है, सही है, हर बंदा 5 बंदे डील कर रहा है। तो ये कितना बना आपका, अल्लाह आपका भला करे, किधर चला गया, ओके, 2000 into 5, ओके, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10,000 लोग हर महीने लोग यूएई लेके आते हैं, या विजिट वीज़ा पे या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, जिनको वीज़ा उन्होंने दिया होता है, और ये हर महीने हो रहा है। अब आप सोचें, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास कर, आप सोचें क्या हर महीने 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, एक एवरेज मिनिमम बता रहा हूँ। इसमें से मोर देन 50-60% लोग वापस चले जाते हैं। अब होता क्या है, मैं फोरमैन हूँ एक कंपनी में, किसी कंपनी में कोई फोरमैन है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई मैनेजर है, ये सब मिले हुए होते हैं। वो कहते हैं एक बंदे के पीछे हमें 100, 150 या 200 देना, ठीक है, आपका भी पैसा मतलब रोटेट हो जाएगा, हम भी कहेंगे हाँ बंदा लग गया है, बाद में उसको ना किसी बात पर निकाल देंगे, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द केसेज में अंडरस्टैंडिंग होती है, सही है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के साथ नहीं रही, लेकिन मोस्ट ऑफ द अगर होते हम बहुत ज़्यादा मिकदार में लोगों को लगाते रहते हैं, जैसे कुछ लोग लगाते रहते हैं 1000 बंदा उतार दो, 1000 बंदा लगा देंगे, पता नहीं कहाँ लगाएंगे, ठीक है, चूना लगाएंगे उनको, या उनसे चूना लगवाएंगे, या क्या करेंगे, ठीक है। तो आप हर महीने 10,000 पीपल को लेके आते हो यूएई में। आप बताओ 10,000 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 10,000 लेबर की भी नहीं है भाई,
कितने वो रखोगे इलेक्ट्रीशियन हेल्पर या इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स और पता नहीं क्या क्या छोटे लेवल के बंदे रखोगे, कितना मतलब करा लोगे, ठीक है। इस पे कभी सोचा नहीं कभी कि क्यों एक फ़्लो में वहाँ जा रहा होता है दुबई में, सब कुछ बहुत तेज़ तेज़ हो रहा होता है, समझ ही नहीं आ रही थी हर बंदे को ये रेंट के पैसे निकाल लूँ, खाने के निकाल लूँ, ट्रांसपोर्ट के निकाल लूँ और थोड़ा सा अच्छा दिख दुख के लोगों को भी मिल लूँ, गाड़ी में भी थोड़ी 2-3 किसी के साथ घूम फिर लूँ। और हर एक का अपना अपना सेटअप होता है, कोई हमारी तरह का मैरिड होता है, कुछ वैसे ही बादशाह होते हैं, हर दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, महीने 2 में साथ में जो पार्टनर होता है वो भी चेंज होता रहता है। तो सारी बातों का मकसद ये है कि आप सोच समझ के अपना पैसा लगाएं, सोच समझ के जाएं, ठीक है। अच्छा, मैं यूरोप की बात कर रहा था तो एक दिन एक भाई हैं माशाल्लाह, वो अब आजकल कमेंट भी नहीं कर रहे, आई थिंक उनको उनके सारे जितने भी क्यूरीज थे उनके सबके आंसर मिल चुके होंगे मेरी वीडियोज़ में। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि वो यूरोप में हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। तो भाई किसने कहा आप हर कंट्री में जाओ, आप किसी एक कंट्री में चले जाओ, लेट्स सपोज आप फ्रांस चले जाओ, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, जर्मन चले जाओ, इटली चले जाओ, और कहाँ स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, ठीक है, और जो भी मोटी मोटी कंट्रीज़ हैं उनमें चले जाओ। तो वहाँ पे तो आपको लैंग्वेज कोर्स कराते हैं। यूएई में कोई अरबी आपको सिखाता है फ्री में? कोई नहीं सिखाता, कहीं पे भी कोई मतलब इस तरह का नहीं होता, लेकिन वहाँ भी एजेस हैं आपको। और अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज सीख है और प्लस नेशनैलिटी है, और इन सबसे हट के जाओ ही मत। अगर आपके पास पैसा है, आप मोटिवेटेड हैं, आप यंग हैं, आप अपने मतलब आपने यूएई जाके 10 घंटे काम करना है, तो अपने पाकिस्तान में, इंडिया में 8-10 घंटे काम करें, कोई ना कोई आपका काम चल पड़ेगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार। एनीवे, ये था सिक्योरिटी गार्ड वाला जो सीन, आपको समझ आया तो ठीक, नहीं तो नीचे वो कमेंट्स में भी इनकी माँ बहन एक कर देते हैं, ठीक है। अपने को टेंशन ही नहीं है, ठीक है, हम ये काम ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, और या मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं फर्दर चीज़ें बता दूँगा। बहरहाल कहने का मकसद यह है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार, मुझे वीडियो की टेंशन है क्योंकि अपलोड भी करनी होती है, कि ये सिक्योरिटी गार्ड वाला सिर्फ टोपी ड्रामा होता है, ये घूम रहा होता है इसमें से। हाँ, आपका ट्रांस गार्ड में अगर डायरेक्ट है, ठीक है, या ट्रांस गार्ड में अगर किसी का वीज़ा निकल रहा है, वो बिल्कुल जॉब लग जाती है। G4S है, ठीक है, और इस तरह के 2-3 बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, ठीक है, ये वाकई में आपको, क्योंकि उनके पास रिजर्व कैश होता है। इसके अलावा छोटा आपको बंदा मिलता है जिसकी नई कंपनी ABC सिक्योरिटी सर्विसेज, तो ये XYZ फैसिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब टोपी ड्रामा है, ये आपके पैसों पे ही चलना होता है, ठीक है। और इनके पास इतने पैसे, इतनी हड्डी नहीं होती कि ये 3 या 6 महीने के लिए किसी को सैलरीज दें, और आगे से जो सैलरीज मिलती हैं वो आप आजकल कम से कम 5 या 6 महीने से पहले नहीं मिलती हैं। तो 5 या 6 महीने के लिए कोई अपनी जेब से पैसे नहीं दे सकता, इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं बैठा हुआ आजकल। पहले किसी ज़माने में होता होगा, उस टाइम पैसे भी जल्दी मिल जाते उधर, आजकल किसी को इतने जल्दी पैसे नहीं मिलते। ओनर की बात करूँ, मेरी कंपनी है, मैंने 10 बंदे रखे हुए सिक्योरिटी गार्ड, उनका मैं 6 महीने तक सैलरी, एकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्ट, फूड को छोड़ दो चलो, बाकी चीज़ें तो है, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन और सैलरी, ये मैं 6 महीने तक 10 बंदों का नहीं कर सकता, जिसको मैंने प्रॉमिस किया हुआ कि मैं आपको 2,000 सैलरी दूंगा। अब आप हिसाब लगा लो 2,000 के हिसाब से कितना बनता है, इतना किसी के पास भी रिजर्व कैश नहीं होता। तो ये बाद में सिर्फ आपको, और मुझे कितने लोगों ने मैसेजेस किए, यार मेरे पास ये सिक्योरिटी का वीज़ा मुझे कहीं पे लगा दो, वो कह रहे हैं हम आपको NOC दे दें, आप कहीं पे जॉब कर लो। उनको क्या लॉस है भाई, उन्होंने आपसे 4-4.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ लिए हुए हैं। वीडियो बनाने का हरगिज़ ये पर्पज़ नहीं कि किसी की बुराई की जाए या किसी का काम इफ़ेक्ट किया जाए, ठीक है। हाँ, अपनी एक बात रखनी है, ठीक है। मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं आपने 4 साल एफ़र्ट्स किए हैं, 5 साल एफ़र्ट्स किए हैं, ये काम मत छोड़ें, क्यों छोड़ दिया, यूएई क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो यार समटाइम्स आपको लगता है हाँ मैं ये काम साथ साथ में करता रहूँगा, ये विज़िट वीज़ा टिकटिंग मैं और भी साथ में अपना काम कर रहा हूँ, नो डाउट उसमें एनर्जी और जान बहुत लग रही है, बहुत तकलीफ़ भी होती है, ठीक है, कि एक चलता चला है काम आप छोड़ के, मतलब उसको सडनली बिल्कुल कट ऑफ हो के आप दूसरा काम करो। मैं ऑनलाइन के साथ में काम करूँ, थोड़ी बहुत अभी इन्वेस्टमेंट भी मैं करने लगा हूँ अपना गारमेंट्स वगैरह का, और अपने छोटे मतलब पाकिस्तान लेवल पर करने लगा हूँ। थोड़ा बड़ा तो बाद में बाहर के कंट्रीज़ में भी एक्सपेंड कर सकेंगे, और चांस मिला तो करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो बात करने का पर्पज़ ये कि मतलब बहुत मुश्किल होता है और बड़ी जान लगती है, और पता चलता है आज से 5-6 साल पहले बड़ी एनर्जी थी, अब उतनी एनर्जी नहीं, उतनी एफर्ट्स करने की जान नहीं है, बट स्टिल भी करना है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग काम है। ये मैन पावर वाला सिर्फ गाली गलौच है और इसका एंड पे कोई रिज़ल्ट नहीं है। जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी आपकी मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग देखते हो कैमरे के उस साइड से, मैं बोलता हूँ कैमरे के इस साइड से, हमारा एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है। वो रिलेशनशिप और कनेक्शन ख़राब नहीं होना चाहिए, बंदा भला बेशक भूखा सो जाए और बेशक अच्छा कपड़ा ना पहने, ठीक है। हाँ, अच्छा है, बाल शाल छोटे मोटे पैसे लगते हैं दाढ़ी पे और बालों पे, थोड़े बहुत पैसे कमा ही लेते हैं बंदा। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है,
ठीक है। तो ज़रूर मेंशन करें, मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है, आप अगर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप काफ़ी सारे लोगों के साथ टच में होते हैं, उनसे सर्विसेज वगैरह आपका चल रहा होता है या बात चल रही होती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।